क्या 20 दिन के अंदर जेआरएफ हो सकता है? ये सवाल आप लोगों के मन में भी अभी आ रहा होगा, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी चल रही हो, अभी भी आप लोगों के अंदर एक ये वो बटरफ्लाई इन स्टमक जो होता है ना, वो डेफिनेटली आ रहा होगा। हम सब में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो जानते हैं कि अब आप लोगों के लिए आज ऑलरेडी 1 जून हो गया है और 22 जून से आप लोगों के एग्जामिनेशन होने वाले। सिर्फ 20 दिन है आपके पास में अपने सपने को साकार करने के लिए। अब अगले 20 दिन हमें क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में तो आज इस वीडियो में बात करूंगी। साथ ही साथ मैं इस पर भी बात करूंगी जो एक कॉमन मिस्टेक मुझे लगता है कि इस समय ज्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे होंगे। शायद ये मिस्टेक नहीं होती अगर मैं ये 1 महीने पहले आपसे बोलती तो, बट आज अगर मैं सोचूं तो हम में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो शायद एक ही छोटी सी मिस्टेक कर रहे होंगे। क्या मिस्टेक है वो भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जेआरएफ अड्डा पर पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आपको रेगुलरली मिल जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलती है, एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इस वक्त टेस्ट भी चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें आती है अदर देन पेड कोर्स। अगर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करनी है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपको प्रीमियम बैचेस में आना है, पेड बैचेस में आना है फॉर दिसंबर 2026 तो भी आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन इज रेडी। बट मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूं कि कैसे हम लोग एक छोटा सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सक्सेस पाने के लिए। अगले 20 दिन के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। देखो, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑफ कोर्स हमारा सिलेबस है, तो हमने हमारे सिलेबस के ऊपर काम करा है। इसके बाद में हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो आती है कि क्या हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके अलावा भी एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मॉक टेस्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और इसके साथ साथ ऑब्वियस ही बात है कि हम सब लोगों के लिए रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें आप सभी लोगों ने सोची भी होगी, कर भी ली होगी, है ना। ज्यादातर बच्चे जो ऑफकोर्स ये अटेम्प्ट के लिए सीरियस हैं उन्होंने ये सब चीजें कर ली होगी, बस थोड़ी सी एक नर्वसनेस होगी कि क्या होगा, कैसे होगा वो चीज, और विच इज गुड। गुड पैनिक इज गुड। बट इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी बात करती हूँ, एंड दैट इज एप्लीकेशन। जो आप पढ़ रहे हो क्या हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आप भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और मेरे पास में भी ये डाउट आते हैं कि मैम हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कभी हमारे 70 आउट ऑफ 150 सही हो रहे हैं, कभी इतने सही हो रहे हैं, ये सही हो रहा है, वो सही हो रहा है। जबकि आप सब लोग जानते हो ऑन एन एवरेज हमारा जो टारगेट है वो इस वक्त घर के अंदर होना चाहिए कि हम 120 क्वेश्चन जो है वो सही लगा सके। अगर घर में 120 क्वेश्चन सही लगा पाओगे तब वहां जाके जो है वो इसके आसपास का मामला हमारा सेट होने वाला है। ये उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनकी कट ऑफ 200 के आसपास जाती है, जिनकी कट ऑफ 230 या उसके आसपास जाती है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए थोड़े और ज्यादा नंबर यहाँ पर बनने चाहिए। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो मैं अगले 20 दिन फॉलो करूंगी यूट्यूब के ऊपर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के अंदर। और वो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं आप सभी लोगों के लिए जो है वो लेकर आ रही हूँ एक छोटी सी हमारी लास्ट फाइनल सीरीज फॉर दिस बैच, बैकबेंचर्स बैच। आप सभी लोगों को पता है कि मैं चला रही हूँ। इसी के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यही मेरे हिसाब से एक मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट इस वक्त कर रहे हैं। वो बहुत बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हैं। मैंने खुद ने आप लोगों के लिए मेन कोर्स के अंदर इग्निशन बैच करवाया जो पेड कोर्स होता है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है वो क्रैश कोर्स के अंदर भी करवाया, यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस करवाए। इसके अलावा मॉक टेस्ट में भी जो है वो आपका 50 to 60% बेस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही रहता है। बट हम में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भरोसे बैठे हैं, ये नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय बर्थ एकदम आपको बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को अपने नंबर बढ़ाने हैं तो अब आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ भी जाना होगा। आपको ये समझना होगा कि हमें उसी टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए उससे रिलेटेड नए वेराइटी के क्वेश्चंस भी ट्राई करने, और वही चीज मैं अगले 20 दिन आपको करवाने वाली। ये पेपर 1 में भी मैं करवाऊंगी अपनी सुबह 9 AM वाली क्लास में। तो कल सुबह 9 AM से मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आ रही हूँ। और कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है मैं सेम चीज आपके लिए करने वाली हूँ। तो हमारी जो 8 PM वाली सेशन होती है कंप्यूटर साइंस की, उसमें भी मैं आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आने वाली। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बेकार चल रही है, ठीक ठाक चल रही है या शानदार चल रही है। तो उसमें मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था। और अब इस ग्राफ पे हम सभी लोग जो है इस वक्त अपने लेवल 2 पर है। हम एक
प्लेट्यू अचीव कर गए हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हुई है उसको तो हम ठीक कर रहे हैं और हमारे मॉक टेस्ट के अंदर नंबर कांस्टेंट हो गए हैं, ये नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, जबकि हम तो सब पढ़ रहे हैं, हम तो रिवाइज भी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई नहीं कर रहे, और वही नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करके हमें अपने लेवल 3 यानी उस एलीट एग्जीक्यूशन पे आना होगा। नए वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई करने होंगे सेम टॉपिक पर, तो टॉपिक बार बार रिवाइज होगा और इसी से आपको नए तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक भी पता चलेगी। आप रियल टाइम पर एसोसिएट भी कर पाओगे कि क्या मुझसे इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, या सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि रट चुका हूं इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं। तो जब मॉक टेस्ट में नया वैरायटी का कोई क्वेश्चन आता है, कोई एब्रप्ट जो टॉपिक आपको आता है पर फिर भी आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका रीजन आपको पता लग जाएगा, राइट। तो यही चीज जो है वो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताई थी। चैनल पर वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। और जैसा मैंने कहा, ये जो स्ट्रक्चरल वैक्यूम एक क्रिएट हो जाता है, ये वैक्यूम जो है अब हम लोगों को फिल करना है, राइट। आप सभी लोगों को पता है ब्लाइंड प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते ही नहीं है, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है। और अब जो है वो हमारे लिए हमारा ये जो हिडन वेपन है इसे निकालने की जरूरत है, दैट इज एप्लीकेशन। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर मैं आप सभी लोगों को ये बताऊं कि हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो मेरे लिए सबसे पहले होगी आपका कॉन्सेप्ट। वो आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑफ कोर्स अच्छे से आने चाहिए, बट एक ऐसी मिस्टेक जो आपको अभी नहीं करनी है वो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रटें ना, आपको उसकी वेराइटी आनी चाहिए, एप्लीकेशन आना चाहिए, कोई भी लॉजिक कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको आना चाहिए, राइट। इसीलिए सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे करे कि मैंने आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज ही नहीं टॉपिक वाइज करवाए, पिछले 10 साल में इस टॉपिक से क्या सवाल पूछा गया है। अब इससे आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई, बट अब इस टॉपिक से और क्या वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो कल से करवाना स्टार्ट कर रही हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कल सुबह 9 बजे जो है ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ जाऊंगी। क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन होगी, कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी होगा, और मेरी यही कोशिश रहने वाली है कि ये जो आप लोगों के जो बीच बीच में जो हर्डल आ जाता है, ये जो प्लेटू आप लोग अचीव कर लेते हो, ये आप अचीव ना करो। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में भी बोला था, दोबारा से मैं आपको ये बोलूंगी कि डेली अब आप लोगों को एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। अपने आप की स्ट्रेंथ और अपने आप की वीकनेस आपको पता करनी होगी। पेपर 1 के अंदर मैं फिर बोलूंगी, हम सभी लोगों को 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो है वो सही करने के ऊपर काम करना है, एंड दैट इज नॉट डिफिकल्ट। आज के टाइम पर पेपर 1 के इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आपके लिए 40 नंबर लाना डिफिकल्ट नहीं है। बट ये उन्हीं के आएंगे जो कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर जोर डाल रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे 10 क्लासेस होती है तो मैं 10 की 10 देखता हूँ, 10 मैराथन होती है मैं 10 की 10 देखता हूँ। सिर्फ उससे नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे तो अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा आपके मॉक टेस्ट को। क्यों? ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं मिलने वाला है। इन्फॉर्मेशन को कंसाइज करो, प्रीसाइज करो और स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर अपने आप की एप्लीकेशन को क्रॉस वेरीफाई करो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि पेपर 1 के अंदर मैं 40 प्लस आपको कैसे दिलवा सकूं, और इसी के लिए कल सुबह 9 बजे लाइव मेरी क्लास आ जाएगी पहली, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी। ये सिर्फ रिसर्च, आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग के नहीं होंगे, मैं कंप्लीट पेपर 1 के करवाऊंगी, क्योंकि अगले 20 दिन में मुझे प्रिपेयर करना है आप सभी लोगों को फॉर जेआरएफ। तो अगर आप चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, और अगर आप सभी लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है कि मैम ये टॉपिक मैंने पढ़ तो लिया पर इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, अपना टारगेट स्कोर भी लिख देना अपने सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि मैं अपने आप के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट में मुझे कितना टारगेट स्कोर करना है। ऑल द बेस्ट।